हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। और आज बना रही हूँ मैं लड्डू गोंद के और सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के। और लड्डू मैं बेसन के बनाऊंगी, आटे के नहीं बनाने की। तो मैंने यहाँ पे रख लिया है लड्डू का सारा सामान लड्डू बनाने के लिए। और साथ ही में ले लिया है बेसन और गुड़। और गुड़ को मैं मेल्ट कर लूंगी पहले। एक फ्राईदान ले लिया है मैंने, तो गुड़ को मैं उसमें मेल्ट कर लूंगी अच्छे से। गुड़ को पिघला लूंगी और उसमें पानी नहीं डालने का, बस ऐसे ही मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी छिट्टा सा देने के लिए पानी के। और साथ में डालूंगी थोड़ा सा घी, 1 चम्मच। तो मैंने पहले गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए, वरना अगर मैं ऐसे ही बड़ा ही रख देती तो उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैंने छोटा छोटा इसके टुकड़े कर लिए और साथ ही में इसको रख लिया गैस पे पिघलने के लिए। तो इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा घी। और घी का भी मैं एक यूज बताऊंगी, क्योंकि जो घी हमारा जल जाता है, जैसे हम गरम करते हैं वो थोड़ा ज्यादा गर्म हो जाए एक्स्ट्रा, तो वो किस तरह यूज में आवे तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो मेरा ना घी जल गया था गरम होते टाइम, थोड़ा सा ही जला था, ज्यादा ये पास में रखा मेरे, अब देख सको ज्यादा लाल नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी इसमें लाल हो गया था ये ज्यादा ही कुछ थोड़ा सा। तो मैंने इसके लड्डू बनाने का सोचा, तो मैंने सोचा कि मैं इसके लड्डू बना लूं, घी का भी यूज हो जाएगा और लड्डू भी बन जाएगी। तो फिर वैसे मैंने ये लड्डू बनाने के लिए ही गरम करा था घी, लेकिन ये थोड़ा जल गया। तो मैंने ले लिया था फिर एक तरफ घी कढ़ाई में बेसन भूनने के लिए और सारे ड्राई फ्रूट्स को भूनने के लिए। गरम घी को मैंने गरम कर लिया था और उधर एक तरफ गैस पर रख दिया था मैंने गुड़ को पिघलने के लिए। उसमें 1 चम्मच मैंने घी डाल दिया था और 2 से 3 पेड़ी मैंने गुड़ की ली थी उसमें लड्डू में डालने के लिए। और 1 किलो मेरा बेसन था, मोटे वाला जो लड्डू का बेसन आता है वो वाला मेरा लड्डू का बेसन था, मोटे वाला। तो मैं इसको फिर पहले मैं सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स को भूनूंगी। ले लिया है मैंने, बीज है, बीज अलसी के बीज है इसमें, और कई तरह के बीज हैं, आपको जो पसंद हो वो ले सकते हो। और गोंद ले लिया था मैंने, गोले को कद्दूकस कर लिया था। और मखाने ले लिए थे और काजू और बादाम ले लिए थे साथ में। तो ये देखो मैं आपको दिखा रही कि इतना सही पानी बस इसमें गुड़ में डालना है, इससे ज्यादा नहीं। अगर थोड़ी सी आपको लगे तो इतना ही और डाल सको, इससे ज्यादा नहीं डालना, नहीं तो फिर गुड़ ज्यादा पिघल जाएगा तो वो आपके काबू में नहीं आने का, काबू से बाहर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सबसे पहले मैंने गोंद को भून लिया। पहले मैंने इन्हें धूप में सुखा लिया था, 2 से 3 दिन की मैंने मखाने को और गोंद को धूप भी लगा ली थी। तो फिर मैं इसे अच्छे से घी में भून लूंगी धीरे धीरे। मीडियम से लो फ्लेम पे इसको भूनना है, ज्यादा तेज आंच नहीं रखनी। और कढ़ाई भी थोड़ी हैवी सी लेनी ताकि ये जले ना, नहीं तो गोंद बाहर से पक जाएगा सारा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ी धीमी आंच पे भूनना। और गोंद अच्छे से भुन के लाल हो गया मेरा, देख सको बिल्कुल जब गुलाबी गुलाबी सा गोंद हो जाए तब इसको कढ़ाई से निकालना। तो गोंद को मैंने निकाल लिया कढ़ाई से। और इसी के साथ अब मैं भूनूंगी इसमें बादाम और काजू। तो गोंद को मैंने बाहर निकाल लिया और सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने भून लिया है साथ में। और उसके बाद मखाने रह गए हैं और जो बचा कुचा घी था मैंने उसमें मखाने भून दिए हैं। और मखाने तो कढ़ाई में जब तक जो घी बचा हुआ था सब कुछ पी गए, मखानों ने जरा से भी घी नहीं छोड़ा कढ़ाई में, बिल्कुल ड्राई हो गई थी कढ़ाई। तो मैंने साथ ही में सारे ड्राई फ्रूट्स को घी में भून लिया है। और साथ ही में मैंने डाल दिया है अपना पका हुआ घी जो मेरा ज्यादा पक गया था बेसन भूनने के लिए। इसमें हम बेसन आटा जो जिसके भी हम लड्डू बनाना चाहे वो भून सके। तो मैंने इसमें लड्डू मैंने बेसन के बनाए थे, आटे के नहीं बनाए थे। आटे के भी बनाऊंगी, उसकी भी रेसिपी शेयर करूंगी, लेकिन अभी नहीं बना रही, कुछ दिन बाद बनाऊंगी। जब ये लड्डू खत्म हो जाएगी तब मैं आटे के लड्डू बनाऊंगी। और मेथी के ये वाले मैंने बच्चों के लिए बनाई। वैसे तो सभी खाऊंगे घर में, लेकिन स्पेशली बच्चों की डिमांड थी कि मम्मी लड्डू बना दे बेसन के, तो उनके लिए बनाई। और सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने मिक्सी में पीस लिया था, क्योंकि बच्चे
खाते नहीं ना ऐसे, जाड़ के नीचे आवे तो वे खाना पसंद नहीं करते, फिर वे बाहर निकाल दे मुंह में से। तो मैंने फिर सारे को मिक्सी में पीस लिया था, सब बिल्कुल बारीक कर लिया था, ताकि बच्चों को पता ना चले कि इसमें ड्राई फ्रूट्स भी पड़े। वैसे तो वे खा लें लेके, लेकिन जब उन्हें लड्डू के अंदर मिले हैं ये सारी चीजें तो वे नहीं खाते। और वैसे अगर हम उन्हें दे देंगे खाने के लिए सुबह शाम में तो वे खा लेंगे, लेकिन लड्डू के अंदर उन्हें खाना पसंद नहीं है, वे इसे बाहर निकाल दे मुंह में से जबते ही। तो उसी के साथ मैंने बेसन भी भून लिया था, और बेसन कढ़ाई छोटी रह गई थी, वही हुआ मेरे साथ जो कढ़ाई मेरी छोटी रह जा, और बड़ी कढ़ाई में रखती नहीं, क्योंकि फिर जो हमारी काउंटर टॉप है ना इसके ऊपर, मतलब ये थोड़ा ऊंचा है, और तो फिर बड़ी कढ़ाई रखती हूँ, और ज्यादा ऊंचा हो जा तो फिर उसमें अच्छे से हाथ नहीं चल पाता, तो इसलिए मैंने छोटी कढ़ाई रखी थी। तो फिर मुझे बेसन को आधा निकालना पड़ा और 2 बार भूनना पड़ा, और उसी के साथ ही मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को पीस के बिल्कुल चूरा कर लिया था बारीक। वैसे कैसे भी डाल लो, लेकिन बारीक करके डाल लो, या फिर हल्के से कूट के या चाकू से काट के डाल लो, अच्छे लगे हैं दोनों तरह से ही, वो तो अपनी पसंद है। और इसमें मम्मी को भी फायदा हो जाए, मम्मी के भी जाड़ दांत नहीं है तो मम्मी भी आराम से खा ले ये वाले लड्डू। तो सारे सामान को मैंने बड़ी कढ़ाई में रिता लिया था एक जगह, और बेसन को भी भून कर डाल लिया था। ये देखो 2 बार मुझे बेसन भूनना पड़ा। 2 बार बेसन भूनने के बाद तब बेसन अच्छे से भुन गया था, और जल्दी भी भुन गया था, वरना ज़्यादा टाइम लग जाता अगर मैं इसमें लगी रहती, धीरे धीरे हाथ चलता उसमें और काम हो नहीं पाता इतनी जल्दी। और लड्डू बनाने में 2 से ढाई घंटे का टाइम तो आराम से जावे। मैं 4 बजे इसमें लगी थी, और 6:30 बजे तक मेरे ये थोड़े से ही लड्डू बने, थोड़े से लड्डू भी 6:30 बजे थे, इसमें भी 2.5 घंटे आराम से लग गए थे। और इसी के साथ मैंने सारे सामान को एक बड़ी कढ़ाई में रिता लिया। बेसन भी है इसमें, गोले का बरूदा भी है, मखाने, बादाम, काजू और अलसी के बीज, ये सारे बीज भी हैं। अलसी के बीज भी अच्छे रहे, वैसे थोड़े से ही थे वे मेरे पास जो भी बचे हुए थे। एक पैकेट लिया था इन्होंने ऐसे ही गाँव में से ही, गाँव में बेचने वाला आया था एक दिन, तो उससे एक पैकेट लिया था ड्राई फ्रूट्स का, तो उसमें से बचे हुए थे ये। मैंने कहा ये किसी यूज में होंगे तो उनका इन्हें लड्डू में घेर दूँ। मैंने सोचा कि लड्डू में इनका यूज हो जाएगा अच्छे से और खाए भी जाएंगे। और गुड़ मेरा, चाशनी मैंने जल्दी बना दी थी, साथ ही रख दी थी बननी, तो वह मेरी ठंडी हो गई थी चाशनी बन के, तो उसे दोबारा से थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर लिया था, क्योंकि वह उसमें जमने लग गई थी। और साथ ही मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब तो ऐसा लग रहा कि कितना पतला हो रहा है, इसके लड्डू जैसे बने भी नहीं, लेकिन ये बाद में अपने आप टाइट होता चला जाएगा। और ये बाद में मेरा इतना टाइट हो गया था कि मुझसे लड्डू बनने मुश्किल हो गए थे इसके, तो फिर मैंने धीरे धीरे करके सारे लड्डू बना लिए। थोड़ा गर्म ही था ये, पहले मैं सोच रही थी कि खड़े होके ही बना लूं लड्डू, लेकिन नहीं, 2-4 लड्डू बन के मेरे दुखने लगे पैर, फिर मैं गई बैठ नीचे, मैंने बैठ के बनाए फिर सारे लड्डू। और लास्ट में आके तो इतना सूखा हो गया था, मतलब ठंड भी है तो ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जा, तो बहुत जल्दी सूखा सूखा हो गया था। फिर मुझे इसमें थोड़ा सा हल्का सा दूध का छिट्टा लगाना पड़ा, दूध का छिट्टा लगा कर फिर मैंने बाद के जो लड्डू थे वे बनाए, और वे बिल्कुल अच्छे बने और सही भी है, मतलब ये थोड़े नरम से बन गए तो ये मम्मी के काम आ गए, वरना ये वाले थोड़े से मतलब टाइट से हैं। वैसे इतने टाइट भी नहीं है, लेकिन मम्मी को नरम से चाहे तो देखो 2 तरह के बन गए, जो मैंने दूध का छिट्टा लगा के बनाए बाद में, ये वाले बने हुए इतने नरम से और दिखने में भी अच्छे लग रहे, और ये वाले हमारे लिए बने।